नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात करने जा रहा हूं झज्जर शहर कांग्रेस के बारे में। यानी कि झज्जर शहर कांग्रेस जो कि झज्जर में कभी मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन क्या कारण है कि लगातार कांग्रेस का ग्राफ घट रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है लगातार शहर के अंदर बढ़ता जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं झज्जर शहर की, प्रॉपर झज्जर जिले की नहीं, जिला झज्जर विधानसभा की नहीं, झज्जर शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन कांग्रेस का ग्राफ डाउन दिखाई देता है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। क्या इस ग्राफ घटने का कारण कहीं गुटबाजी है? न तो नेताओं में कोई उत्साह दिखाई देता है, न ही कार्यकर्ताओं में कोई जोश दिखाई देता है। ठीक है, कांग्रेस एक पार्टी है, उसके कुछ कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जो कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या गुटबाजी का कारण है? तो गुटबाजी का कारण है तो बड़े नेता इस गुटबाजी को क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं? यह भी एक प्रश्न है। बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने झज्जर शहर में अपने पैर मजबूत किए हैं, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ नहीं बांधे रखा, तो 2029 के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है शहर के अंदर। अब बात करें 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100वें स्थापना दिवस पर पथ संचालन का कार्यक्रम किया। पहली बार झज्जर शहर के ही भारी संख्या में स्वयंसेवकों ने इस पथ संचालन में हिस्सा लिया। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोगों ने भी, जो नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं संजय यादव, उन्होंने भी प्रीति गार्डन में कार्यक्रम रखा। महात्मा गांधी जी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ता तो जुटे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि झज्जर जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बहादुरगढ़, झज्जर, बेरी और बादली हैं। बहादुरगढ़ में तो निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए थे, राजेश जून, उन्हें छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 जो विधानसभा सीटें हैं, झज्जर, बादली, बेरी, इनमें कांग्रेस के विधायक हैं। हैरानी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रही है कि झज्जर के नए जिलाध्यक्ष संजय यादव की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हुआ, तीनों विधायकों में से कोई भी विधायक इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, जो कि चर्चा का विषय रहा। यानी कि जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी 2 बड़े महान आत्माओं के लिए कार्यक्रम कर रही है और 3 विधायक झज्जर जिले के अंदर हैं, उनमें से किसी भी विधायक का कार्यक्रम में न पहुंचना, यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी चर्चा का विषय रहा, तो वहीं शहर में भी चर्चा का विषय रहा। तो इन सब बातों को लेकर अब यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि झज्जर शहर कांग्रेस में गुटबाजी इतनी हावी हो चुकी है, न तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं और न ही नेता उत्साहित हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, झज्जर जो क्षेत्र है, झज्जर जिला है, झज्जर शहर है, झज्जर विधानसभा सीट है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद हैं रोहतक लोकसभा सीट से, उनका गढ़ कहा जाता है। अब इस गढ़ के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सेंध लगा रही है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बड़ा भारी हो सकता है। अगर बड़े नेताओं का मेरा अर्थ ये है कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि एकमात्र वो ही एक ऐसे नेता हैं जो इस गुटबाजी को ख़त्म कर सकते हैं, जो रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मना सकते हैं। कार्यकर्ताओं और या कोई गुटबाजी है, किसी के बीच में आपसी कोई विवाद है, तो दीपेंद्र हुड्डा ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मध्यस्थता करके इस गुटबाजी का अंत कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं। वहीं मैं बता दूं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब सांसद बने, भारी बहुमत से जहां सांसद बने, उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी चाहिए था कि झज्जर जैसे इलाके में आकर वो एक बड़े जन रैली करते, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते, लेकिन किसी कारणवश या राजनीतिक कारणवश या जिस प्रकार से उनके ऊपर जिम्मेवारियां काफ़ी हैं, वो अभी झज्जर के अंदर नहीं आए हैं, उन्होंने कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है झज्जर शहर की
अगर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने झज्जर शहर के ऊपर फोकस नहीं किया तो आने वाले समय के अंदर जो है झज्जर शहर में कांग्रेस की बड़ी ही खराब हालत होगी। यानी कि जो कार्यकर्ता धीरे धीरे निकलकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में जा रहे हैं, जेजेपी पार्टी में जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे रीजन ढूंढना होगा। बड़े नेताओं को ये देखना होगा कि आखिर कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, आखिर कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, आखिर कार्यकर्ता क्यों रूट कर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बताया कि हुड्डा साहब का गढ़ है, तो हुड्डा साहब को भी इस गढ़ को मजबूत करना होगा। झज्जर शहर में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का काफिला बढ़ता जा रहा है, उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। कांग्रेस को चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है, धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश है, नेताओं में भी जोश है। अब मैं बात करूं झज्जर के नए जिला अध्यक्ष संजय यादव के बारे में, तो संजय यादव वास्तव में ही युवा भी हैं, सरल हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन अब उनको ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आई है, तो उन्हें भी अभी समय लगेगा। कांग्रेस का संगठन बनाने में भी, कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार में भी उनको समय लगेगा। अब यह देखने की बात होगी क्या विधायक भी संजय यादव जो कि युवा हैं उनका पूरा साथ देते हैं। अगर विधायकों ने संजय यादव का पूरा साथ दे दिया, कार्यकर्ताओं ने उनका पूरा साथ दे दिया, तो कांग्रेस वास्तव में ही मजबूत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जनाधार बिल्कुल ही शून्य पर जा रहा है। कांग्रेस की वोटें आज भी शहर के अंदर काफ़ी हैं, लेकिन उन वोटों को घर से निकालना, उन वोटों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताना, यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में होता है, नेताओं के हाथ में होता है। तो झज्जर शहर में जब तक कांग्रेस के बड़े नेता नहीं निकलेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, कहीं लोगों से सीधा संवाद नहीं करेंगे, जब तक झज्जर के कार्यकर्ता में उत्साह नहीं होगा, उनके अंदर उमंग नहीं होगा, तब तक कांग्रेस का उभरना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, आज विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी है। उसके कार्यकर्ता भी जोश से लबालब भरे हुए हैं। अब उनका मुकाबला करना, उनका सामना करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी एक प्रकार से नया जोश उत्पन्न करना होगा, तब जाकर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। तो अंत में सभी की उम्मीदें, जितने भी कार्यकर्ता हैं या आम लोग हैं, सबकी निगाहें अब सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगी हुई हैं कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कभी भी अपने अन्य कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम झज्जर में ऐसा रखें जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को एक मंच पर लाकर कांग्रेस को इतना मजबूत करने का प्रयास करें। जो रूठे हुए हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता, जो जिनके दिलों में कुछ बातें हैं, उनके मन मुटाव को दूर करने का दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस का झज्जर में उदय होना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, यह भी सच है कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग आज भी दिल से प्यार करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि जब तक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर कांग्रेस के में जोश भरने के लिए, नया उत्साह भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाते, तब तक कांग्रेस का उभरना झज्जर में मुश्किल है। हाँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर एक छोटा सा प्रयास झज्जर कांग्रेस के लिए कर लिया तो झज्जर शहर के अंदर भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई दे सकती है।